कुलधरा पर रेगिस्तान का सूरज कहर ढा रहा था, खाली, वीरान। समय की रेत में निगल लिया गया एक भूतिया शहर। 200 साल पहले यह जीवित था, फलता फूलता था। फिर रातों रात यह गायब हो गया। हर एक आत्मा गायब हो गई, एक भयानक सन्नाटा और एक सुस्त अभिशाप छोड़कर। स्थानीय लोग कहानियां फुसफुसाते हैं। वे कहते हैं कि अत्याचारी दीवान गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी की चाहत रखता था। उसने ग्रामीणों को धमकी दी, छोड़ दो वरना अंजाम भुगतना होगा। उन्होंने अवज्ञा को चुना। अंधेरे की आड़ में वे गायब हो गए। उनका ठिकाना अज्ञात, उनका भाग्य एक रहस्य। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कुलधरा पर एक श्राप छोड़ा था, एक श्राप जो आज तक खंडहरों को सताता है। वहां रहने की किसी की हिम्मत नहीं होती। जो कोशिश करते हैं उन्हें भगा दिया जाता है। किसके द्वारा? रेगिस्तानी हवा टूटती दीवारों को अपने राज फुसफुसाती है। 2015 दोस्तों का एक ग्रुप अज्ञात के रोमांच से आकर्षित होकर कुलधरा पहुंचा। रोहन, जो शक्की था, ने कहानियों का मजाक उड़ाया। बस बुढ़ियाओं की कहानियां, उसने ऐलान किया। लेकिन उसका दिखावा भी उस बेचैनी को छुपा नहीं सका जो उसकी त्वचा पर चुभ रही थी। उन्होंने एक पुराने जीर्ण शीर्ण घर के पास डेरा डाला। इसकी छत बहुत पहले ही ढह गई थी। खिड़कियां खाली आंखों के सॉकेट की तरह आंखें मूंदकर बाहर देख रही थी। माया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या आपको लगता है कि यहां भूत हैं? उसने फुसफुसाते हुए कहा। रोहन हंसा। उसकी आवाज सन्नाटे में थोड़ी ज्यादा तेज थी। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, परछाइयां फैल गईं और मुड़ गई। गांव पर अपना दावा ठोक दिया। तापमान गिर गया। अचानक हवा का एक झोंका खाली गलियों से गुजरा, अपने साथ एक ठंडक लेकर आया जो उनकी हड्डियों में समा गई। उनकी हंसी उनके गले में मर गई। उन्होंने एक दूसरे को पुराने घर में रात बिताने की चुनौती दी। केवल रोहन बढ़ते डर के खिलाफ उसका संदेह एक ढाल बनकर चुनौती स्वीकार की। वह अकेला घर में घुसा। अंधेरा घना था, भारी, दम घोंटने वाला। दीवारों से ही एक धीमी कराह निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। रोहन ने इसे हवा समझकर खारिज कर दिया। फिर उसने उसे देखा। कमरे के कोने में एक हल्की सफेद धुंध जमा हो गई। यह घूमती और धड़कती रही, एक अस्पष्ट मानवीय रूप लेती रही। आतंक ठंडा और तेज उसके दिखावे को भेद गया। वह पीछे हटा, मलबे पर ठोकर खा गया। हवा घनी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने अपने दोस्तों को पुकारा। उसकी आवाज एक गला घोंटा हुआ फुसफुसाहट थी, लेकिन एकमात्र उत्तर वह भयानक हंसी थी जो उसके चारों ओर गूंज रही थी। उसके दोस्त बाहर इंतजार कर रहे थे। रात बीतती गई, लेकिन रोहन बाहर नहीं आया। डर दहशत में बदल गया। उन्होंने उसका नाम पुकारा। उनकी आवाजें दमनकारी सन्नाटे में निगल गईं। उन्होंने घर की तलाशी ली। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। रोहन चला गया था, बिना किसी निशान के गायब हो गया। कुलधरा के श्राप ने एक और शिकार का दावा किया था। दोस्त चले गए, हमेशा के लिए अनुभव से चिह्नित हो गए। वे कहानी अपने साथ ले गए, गांव के काले रहस्य की एक भयानक याद। आज तक स्थानीय लोग कहते हैं कि आप अभी भी कुलधरा में अतीत की गूंज सुन सकते हैं। अनदेखी रेशम की सरसराहट, संगीत के शो का कुल स्वर, और कभी कभी हवा में मदद के लिए एक बेताब रोना। श्राप बना रहता है उन लोगों के भाग्य का एक भयानक प्रमाण जो कुलधरा के भूतों को परेशान करने की हिम्मत करते हैं।